यूपी में कोरोना काल की शुरुआत में ही सियासत हुई है। उथल पुथल के बाद बनी सरकार ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सिंधिया खेमे के 2 नेता भी मंत्री बन चुके हैं। अब इंतजार करीब 5 महीने बाद होने वाले उपचुनाव का है, लेकिन कोरोना संकट से उपजे हालात के चलते उपचुनाव कराने को लेकर पसोपेश है। वही पार्टियों का दावा है कि भले ही चुनाव देरी से होंगे, पर जीत उन्हीं की होगी। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने हाल ही में 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसीलिए प्रदेश में बेकाबू हो चुके हालात का ठीकरा कांग्रेस शिवराज सरकार पर फोड़ रही है। पार्टी का दावा है कि अगर प्रदेश में आज की तारीख में उपचुनाव हो तो कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि इन दावों का जवाब प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तय कर देंगे। दरअसल प्रदेश में मचे सियासी घमासान में सरकार गिरने के साथ ही 22 विधायकों की विधायकी खत्म हो गई है। वहीं 2 विधायकों के निधन के चलते कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। नंबर गेम में बीजेपी से पिछड़ी कांग्रेस को अगर सत्ता में लौटना है तो उपचुनाव में 24 सीटों में से 17 सीटों पर जीत की जरूरत होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी मुमकिन है, क्योंकि बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। अभी बीजेपी के पास 107 जबकि कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। अगर निर्दलीय और सपा बसपा को भी मिला दें तो कुल संख्या 99 हो जाती है। निर्दलीय और सपा बसपा विधायक कांग्रेस के साथ बने रहते हैं तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 24 में से 17 सीटों पर उपचुनाव जीतना होगा। फिर मैदान खाली है, हम लड़ने को तैयार हैं, विपक्ष लड़ने को तैयार है, खूब लड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़ने से डरते नहीं है हम लोग। जिस दिन भी ये उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा, यह तय है कि जितने बागी हैं, लोभी प्रलोभी हैं, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करी, जनता के साथ इन्होंने जो विश्वासघात लिया, उसका क्षेत्र के मतदाता इनसे बदला लेंगे और मैं समझता हूं कि इन सबकी बुरी हार होगी। कोरोना संकट के चलते चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों को भी टाल दिया है। वहीं शिवराज सरकार ने भी निकाय चुनाव टालते हुए अगले 1 साल के लिए मेयर और पालिका अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ऐसे में संविधान के जानकार उपचुनावों को भी 6 महीने से आगे बढ़ाए जाने का संकेत मान रहे हैं। हालांकि इसमें अभी 5 महीने का वक्त है। आज की तारीख में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन पॉसिबल है। संविधान में कभी इस बारे में कभी कोई सोचा नहीं गया कि इस टाइप की पेंडेमिक वाली सिचुएशन जो है वो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। वैसे उपचुनाव कभी भी हों, इस बार कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती होगी। अव्वल तो उसका मुकाबला सीधे सिंधिया परिवार से होगा। दूसरी चुनौती जातिगत समीकरण बैठाकर जमीनी तौर पर खुद को मजबूत साबित करने की है। साल 2018 के चुनाव में शिवराज बनाम महाराज के बीच जंग थी, लेकिन इस बार शिवराज संग महाराज वोट मांगने निकलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि महाराज और शिवराज की जोड़ी क्या कमाल करती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।